नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिद्ध स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग MS वर्ड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास करवा रहे हैं आपका DEO बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्लास करवा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए ये क्लास कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के क्लास कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से मेरा क्लास कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो भी प्रश्न करवाएंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। जो भी मित्र, जो भी फ्रेंड्स डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का अप्लाई किए हैं वो तो अवश्य इस क्लास को करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 40 प्रश्न किए थे। 41 प्रश्न इससे स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई सा भी शब्द ढूंढना है। यहाँ पे इतना शब्द सब लिखा हुआ है। यहाँ पे इसमें से कोई सा भी शब्द को क्या करना, खोजना है, ढूंढना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? जैसे यहाँ पे फाइंड लिखा है, हमको फाइंड ही ढूंढना है कि कहाँ कहाँ फाइंड लिखा हुआ है। जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट्स है MS वर्ड हम खोले हैं, तो MS वर्ड में फाइंड कहाँ कहाँ लिखा है, या आप मान के चलिए राज को हमको क्या कहना है, फाइंड करना है, ढूंढना है कि जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट्स है, यानी जिस डॉक्यूमेंट्स में हम काम कर रहे हैं MS वर्ड खोले उसमें राज को हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, यानी फाइंड के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए आपका दोस्त कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे तो हमारा फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे रहेगा आपका फाइंड में एक केवल फाइंड करके बताएगा, फाइंड नेक्स्ट रहेगा या फाइंड ऑल का ऑप्शन आता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार, अपने सुविधा अनुसार उसको सर्च कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। MS वर्ड में इंसर्ट टेबल से एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टेबल मिलेगा आपको, होम टेबल मिलेगा। तो इंसर्ट में आपका इंसर्ट टेबल आता है। क्या रहता है? इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है। जो टेबल इंसर्ट किया जाता है इस तरह से टेबल का होता है, आपका इंसर्ट होता है। तो इस टाइप का जो टेबल इंसर्ट किया जाएगा, तो उसमें पूछ रहा है कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। ऐसे कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 63। यानी MS वर्ड में इंसर्ट टेबल हम अधिकतम 63 अर्थात 63 टेबल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई फाइल में इंड नोट, एक क्या रहता है आपका, इंड नोट लगाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इंड नोट कहाँ लगाते हैं? पेज के बॉटम में लगाते हैं। तो इंड नोट लगाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इसका जो शॉर्टकट की होता है Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट होता है। क्या होता है दोस्त? Alt के साथ कंट्रोल बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ क्या दबाएंगे, डिलीट। ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंड नोट फाइल में लग जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक का अर्थ तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर अर्थ लिखा गया है, क्या होगा, अर्थ। यानी माइक्रोसॉफ्ट में पेज ब्रेक का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है? तो इसका होता है कर्सर के स्थान से पेज को अलग करना। यानी कर्सर हमारा यहाँ पे है, माउस का कर्सर हमारा क्या है, यहाँ पे है। तो इस स्थान से क्या, पेज को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यही पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक का क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है? तो कर्सर के स्थान से पेज को अलग करना होता है।
आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए कौन से की यानी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इंटर की दबाइएगा तो आपका क्या होगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इंटर की, यानी इंटर की दबाने से क्या होता है, पैराग्राफ चेंज हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या होता है। जब आप MS वर्ड खोलिएगा तो वहाँ पे जो फॉन्ट साइज होगा बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है दोस्त, 11 होता है। और जो फॉन्ट होता है क्या होता है, कैलिबरी होता है। क्या होता है, कैलिबरी होता है। फॉन्ट कितना होता है, फॉन्ट साइज 11 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्या होता है, कैलिबरी होता है। क्या होता है दोस्त, कैलिबरी होता है। ये एग्जाम में पूछ देता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है MS वर्ड में, तो 11 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो कैलिबरी होता है। और न्यूनतम फॉन्ट क्या होता है, तो न्यूनतम फॉन्ट 8 होता है। आप फॉन्ट साइज पे जाइएगा, माउस से क्लिक कीजिएगा, देखिएगा उसमें सबसे जो कम फॉन्ट साइज होता है क्या होता है, 8 होता है। और सबसे अधिक कितना होता है दोस्त, 72 होता है। कितना होता है, सबसे अधिक 72 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही प्रश्न पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 8 होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 72 होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया रहता है, ऐसे इसको हम जूम करके फॉन्ट साइज को 500 कर सकते हैं। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 11 होता है, आपको बता दिए। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में कौन कौन ऑप्शन होता है। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था DEO का, बेल्टन DEO का एग्ज़ाम हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उस समय जो लेटेस्ट आपका MS ऑफिस था 2016 था। क्या था दोस्त, 2016 था। जो 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, तो लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस का कौन सा चल रहा था, 2016 चल रहा था। 2016 से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, जिसमें इसी टाइप के प्रश्न पूछ दिया था कि 2016 के MS इंसर्ट टैब में कौन सा ऑप्शन आता है, चाहे ये ऑप्शन कौन से टैब में रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आपका लेटेस्ट वर्जन 2021 से MS ऑफिस क्या है, 2021 से, तो 2019 और 21 से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोगों को जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 और 21, इसका में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सभी करवाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में कौन कौन ऑप्शन होता है, यानी इंसर्ट टैब में कौन कौन ऑप्शन होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपका पेज होता है, टेबल होता है, इलुस्ट्रेशन होता है, लिंक होता है, हेडर एंड फुटर होता है, टेक्स्ट होता है और सिंबल होता है। इतने सारे ऑप्शन आपके इंसर्ट टैब में होता है। MS वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब में इतने सारे ऑप्शन होता है। अब यही से प्रश्न बन सकता है कि फुट नोट, हेडर एंड फुटर MS वर्ड में कौन से टैब में रहता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि हेडर एंड फुटर कौन से टैब में रहता है, तो इंसर्ट टैब में रहता है। प्रश्न आ जाए कि सिंबल MS वर्ड में कौन से टैब में मिलता है, तो आपका इंसर्ट टैब में। इस टाइप के प्रश्न पूछता है। पिछले जितने भी आपका 2019 में जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था बेल्टन का, सभी में इस प्रकार के प्रश्न पूछा था। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में यह तो बता दिए। यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में इलुस्ट्रेशन ग्रुप में कौन कौन ऑप्शन होते हैं, यानी ये जो इलुस्ट्रेशन ग्रुप है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होता है। तो इसमें आपका पिक्चर होता है, क्लिप आर्ट होता है, शेप होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, चार्ट होता है और स्क्रीन शूट होता है। इतने सारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑप्शन होते हैं किसमें, इलुस्ट्रेशन ग्रुप में। तो पूछ दे कि स्मार्ट आर्ट कौन से ग्रुप में मिलता है, MS वर्ड के कौन से ग्रुप में स्मार्ट आर्ट रहता है या स्मार्ट आर्ट मिलता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। इसको रट्टा मार लेना होगा, ज़्यादा एग्जाम का नहीं रह गया है समय। 14 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। पूछ दे कि आपका पिक्चर कौन से ग्रुप में मिलेगा, MS वर्ड के कौन से ग्रुप में पिक्चर मिलेगा, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए
कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये जो लाइन है इस लाइन में है, इस लाइन को चेंज करना है तो इसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कैसा है लाइन को हमको क्या करना है, चेंज करना है, तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर की दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एमएस वर्ड में आपका पेज को ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाया जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर बटन होता है। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब में कौन कौन ऑप्शन होता है, यानी जो व्यू टैब होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलेगा आपका। 2019 जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड 2019 में आपका व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन मिलेगा, तो व्यू टैब में आपको डॉक्यूमेंट्स व्यू मिलेगा, शो मिलेगा, जूम मिलेगा, विंडो मिलेगा और माइक्रोज मिलेगा। ये सारे ऑप्शन आपका कहाँ मिल जाएगा, ये आपका व्यू टैब में मिल जाएगा। कौन से, एमएस ऑफिस 2019 के एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब में आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स, शो, जूम, विंडो और माइक्रो ऑप्शन मिलते हैं। तो प्रश्न यही से बन जाएंगे कि आपका माइक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड 2019 के कौन से टैब में मिलेगा, तो व्यू टैब में मिलेगा। तो ये सब दोस्त याद कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इसमें से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम जूम कितना प्रतिशत होता है, यानी मिनिमम जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं, तो 10% कर सकते हैं। यानी न्यूनतम जो जूमिंग होता है कितना परसेंट होता है, 10%। अधिकतम जो जूमिंग होता है कितना होता है, 500% होता है। कितना होता है दोस्त, 500% होता है। अब बाय डिफॉल्ट जूमिंग कितना रहता है, अर्थात जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो उसका जो जूम का साइज होता है, जूम होता है, वो कितना होता है, तो 100 होता है। कितना होता है दोस्त, 100 होता है। तो बाय डिफॉल्ट जूम साइज, जूम कितना रहता है, 100। न्यूनतम कितना रहता है, 10%। और मैक्सिमम कितना रहता है, 500% तक हम जूम कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 100% रहता है। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में न्यूनतम मिनिमम जूम परसेंटेज कितना रहता है, तो 10% रहता है। मैक्सिमम कितना परसेंटेज रहता है जूम परसेंटेज, तो 500% रहता है। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, तो 100% रहता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोड छूट गया है। सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल, क्या, सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए हैं उसको हमको क्या कहना है, स्मॉल साइज कहना है। क्या कहना है, स्मॉल साइज कहना है। ये सब क्या है, कैपिटल है हमारा। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, हम चाहते हैं कि स्मॉल कर दे, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे दोस्त, कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और के दबाएंगे। अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का प्रयोग करके हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, एमएस वर्ड में लेटर कैश चेंज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। लेटर केस को चेंज करने के लिए आपका शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लेटर केस चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख रखा है एमएस वर्ड में हेडर पेज किस स्थान पर लगता है। हेडर का मतलब, हेडर फुटर होता है। हेडर का मतलब हो गया टॉप, फुटर का मतलब हो गया बॉटम। यानी हेडर कहाँ पे लगाते हैं हम, टॉप पे लगाते हैं। फुटर कहाँ पे, हेडर यहाँ पे लिख देते हैं। हेडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टॉप में किया जाता है। फुटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्त, बॉटम में किया जाता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में हेडर पेज किस स्थान पर लगता है, तो टॉप में लगता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटर पेज किस स्थान पर लगता है, तो बॉटम में। यानी टॉप में किसका यूज करते हैं, फुटर का। बॉटम में किसका यूज करते हैं, आपका
सॉरी टॉप में किसका यूज़ करते हैं, हेडर का। बॉटम में किसका यूज़ करते हैं, आपका फुटर का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से टैब के द्वारा ड्रॉप कैप लगाया जाता है, यानी एमएस वर्ड में कौन से टैब के द्वारा ड्रॉप कैप लगाया जाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको इंसर्ट टैब के द्वारा क्या होता है, ड्रॉप कैप लगाया जाता है। आगे देखते हैं एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, अर्थात ये पूछ रहा है प्रश्न कि जब एमएस वर्ड आप खोलिएगा दोस्त, तो खोलिएगा तो उसका जो पेज होता है, पेज का ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के, 2। एक होता है पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट होता है। दूसरा आपका होता है लैंडस्केप। क्या होता है, लैंडस्केप होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप खोलिएगा तो जो साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। एग्जाम में पूछ दे कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। आगे देखते हैं दोस्त, एमएस वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल के साथ के बटन दबाएंगे तो हमारा हाइपर लिंक क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+K होता है। आगे देखते हैं एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज और पेज साइज क्या होता है। ये सब प्रश्न याद कर लीजिएगा दोस्त, ये सब VVI प्रश्न है। क्या है आपका, VVI टाइप का प्रश्न है। तो इस सबको याद कर लीजिएगा। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज, यानी जो पेज खुला रहता है, और पेज क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है, और पेज का साइज क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है लेटर होता है। क्या होता है, लेटर में खुलता है। हम लोग उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या करते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद वहाँ पर मार्जिन सेट करते हैं पेज का, अपने इच्छा अनुसार A4 सेलेक्ट करते हैं। A4 में निकालना रहता है तो A4 में सेलेक्ट करेंगे। A5 होता है, A6 होता है, लेटर होता है, यानी अपने इच्छा अनुसार जिस पेपर पे निकालना रहता है वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है और बाय डिफ़ॉल्ट पेज का आपका साइज क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आपका लेटर होता है और उसका जो साइज होता है 8.5 × 11 इंच होता है। क्या होता है दोस्त, 8.5 × 11 इंच होता है। ये पेज का साइज होता है और पेज आपका लेटर होता है। आगे देखते हैं एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपका स्पेलिंग जांच करना है कि स्पेलिंग हमारा सही है कि नहीं है, ग्रामेटिकली जो हम लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो F7 दबाइएगा तो वहाँ पे आपको बता देगा। यहाँ पे और एक बात बता देते हैं, कुछ भी अगर एमएस वर्ड में लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्रामेटिकली एरर आता है, गलती रहता है, तो उसके नीचे ग्रीन अंडरलाइन आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रीन अंडरलाइन आ जाएगा। अगर सेंटेंस गलत होगा, सॉरी क्या गलत होगा, वर्ड गलत होगा, सेंटेंस गलत होगा, तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन है, यानी ग्रामेटिकली गलत है तो आपको ग्रीन अंडरलाइन आएगा। अगर सेंटेंस गलत है, वर्ड गलत है, तो उसके नीचे रेड टाइप के अंडरलाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो F7 का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में करंट डेट के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि करंट डेट क्या है, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग कीजिएगा। तो करंट डेट के लिए आपका जो शॉर्टकट की होता है Alt+Shift+D होता है। आप Alt के साथ शिफ्ट बटन दबाइए और D बटन दबाइए, तीनों को एक साथ दबाना होता है। ये तीनों बटन दबाइएगा तो आपका जो करंट डेट होगा वो आपको आ जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, एमएस वर्ड में फाइल को ओपन, सेव एंड क्लोज करने के लिए कहा जाता है। यानी एमएस वर्ड में हमको फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, सेव करना है, क्लोज करना है, न्यू बनाना है, न्यू फाइल लेना है। तो इस सब के लिए कहा जाते हैं तो ऑफिस बटन में, ऑफिस बटन में सब ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग वहाँ से जाके ये सब कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, डेस्कटॉप पर ऑन
यानी डेस्कटॉप पे जो भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसको क्या करना है, किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना है। यानी डेस्कटॉप पे जितने भी प्रोग्राम ऑन है उसको क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो ऑल के साथ एक बटन दबाइएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल आपका एक्टिव है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाए गए वाटरमार्क हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा वाटरमार्क शीट स्टडी पॉइंट, तो जो वाटरमार्क लगाते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट क्या होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट क्या होता है, तो उसका पेज लेआउट डायगोनल होता है। क्या होता है दोस्त, डायगोनल होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टेक्स्ट एनी मेथड को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी हम मेथड टाइप किए हैं, जो भी मेथड हम लिखे हैं MS वर्ड में, हम चाहते हैं सबको इकट्ठे सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे इसको सेलेक्ट करना है तो माउस के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे ला के लेफ्ट राइट का बटन होता है, शिफ्ट दबा के लेफ्ट राइट बटन के अनुसार से भी हम क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको सबको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो पूरा जो भी मेथड, जितना भी मेथड रहेगा डॉक्यूमेंट्स में, वो सब क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो सभी को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+A होता है। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। ये सब इजी टाइप का प्रश्न है, सभी लोग इसको जानते होंगे। कॉपी करने के जो शॉर्टकट की होता है, फॉर्मेट क्या लिख रहा है, MS वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, किसको, मेथड को नहीं, कोई फॉर्मेट है उसको कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। ऐसे नॉर्मल कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ C बटन दबाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, MS वर्ड में फुटनोट फाइल में कहाँ दिखता है, कहाँ प्रदर्शित होता है। जो फुटनोट होता है MS वर्ड में वो कहाँ पे आपको प्रदर्शित होगा, कहाँ पे दिखेगा, तो फुटनोट का प्रयोग क्या होता है, पेज के अंत में किया जाता है, इसलिए पेज के अंत में दिखेगा। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड में ऑल टास्क मिनिमाइज, अर्थात जितने भी एक्टिव फाइल फोल्डर है सबको मिनिमाइज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जितने भी फाइल फोल्डर है हम खोले हैं अपने सिस्टम पे, सबको चाहते हैं कि मिनिमाइज कर दे इकट्ठे, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, विंडोज़ के साथ विंडोज़ बटन आपका कीबोर्ड में होता है। कीबोर्ड में क्या होता है दोस्त, आपका विंडोज़ बटन होता है। विंडोज़ बटन के साथ D को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, जितना भी आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट्स होगा, फाइल फोल्डर खुला होगा सिस्टम पे, सब क्या होगा, आपका मिनिमाइज हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रामर मिस्टेक हो तो स्क्रीन पे कौन सा रंग दिखता है, प्रदर्शित होता है, तो आपको पता है कि ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक रहता है तो ग्रीन कलर आपको दिखता है स्क्रीन पे। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो स्क्रीन पे कौन सा रंग दिखता है, प्रदर्शित होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपको रेड कलर आ जाएगा उसके नीचे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसके नीचे रेड कलर आ गया, ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो इसके अंदर आपका ग्रीन कलर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल के पैराग्राफ सेलेक्टेड टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो डबल अंडरलाइन यानी ऐसे दो बार अंडरलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और D बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, आपका पैराग्राफ होगा, उस पर क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा, तो उसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+D होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, 77 नंबर प्रश्न, MS वर्ड में प्रत्येक टैब में क्या है दोस्त, MS वर्ड में प्रत्येक टैब में क्या क्या ऑप्शन होंगे और बार कौन से बार में दिखता है, प्रदर्शित होता है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, MS वर्ड में प्रत्येक टैब में, जितने भी टैब में है
क्या क्या ऑप्शन होंगे, यानी टैब में वो कौन कौन से ऑप्शन होंगे, कौन से बार में दिखता है, वो कौन से बार में दिखेगा। तो रिबन बार होता है, यानी पेज के टॉप में क्या होता है आपका एक रिबन बार होता है। इस रिबन बार में आपका कौन से टैब में कौन सा ऑप्शन है ये सब दिखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिबन बार हो जाएगा। MS वर्ड में किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है कि सेव, हम किसी भी फाइल को क्या कहते हैं, सेव कहते हैं। तो सेव करने के लिए सेव का प्रयोग किस लिए कहते हैं, कुछ भी MS वर्ड हम खोले हैं, कोई सा हम मेथड टाइप किए हैं, उसको क्या कहते हैं, कोई सा एक नाम देके सुरक्षित स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेव का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S होता है। लेकिन सेव एज, कोई नाम देके हम फाइल फोल्डर क्या किए हैं, सेव किए हैं, उसको हम खोले हैं, उसमें हम कोई सा और काम किए या नहीं भी किए हैं, हम चाहते हैं उसको दूसरे नाम से सेव करें, क्या दूसरे नाम को सेव करें, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सेव एज ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी स्थापित फाइल फोल्डर को, यानी पहले से सेव फाइल फोल्डर को दूसरा नाम देके सेव करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि सेव एज के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो F12 दबाइएगा तो आपका क्या सेव एज करने के लिए आ जाएगा, जहाँ पे पूछेगा आप फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, फाइल को कहाँ पे कौन से लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल क्या होगा, सेव एज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड की फाइल का नाम किस बार में दिखता है। तो आपको टाइटल बार में दिखता है। MS वर्ड के जो भी फाइल का नाम है आपको क्या दिखेगा, ऊपर टाइटल बार आता है, टाइटल बार में आपको दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी राइट सिंबल, यानी सी को ऐसे रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट सिंबल कहते हैं। तो कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की, कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Alt Ctrl और C होता है। यानी Alt Ctrl C का प्रयोग किस लिए कहते हैं, आपको कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए कहते हैं। वही पे आगे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल स्विच किस बार में दिखता है, यानी जो कंट्रोल स्विच होता है आपका, यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोज हो गया, ये सब आपका कहाँ पे दिखेगा, एक सब क्या होता है आपका कंट्रोल स्विच होता है। तो कंट्रोल स्विच किस बार में दिखता है, ये सब आपका किस बार में दिखे, तो ये सब टाइटल बार में ही आपको दिखता है। कहाँ पे दिखता है दोस्त, ये सब टाइटल बार ऊपर रहता है, वहीं पे आपको कंट्रोल बटन, कंट्रोल स्विच आपको दिखेगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में ट्रेडमार्क अर्थात TM आप लोग देखे होंगे, TM छोटा सा ऊपर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ट्रेडमार्क यहाँ पे देखिए इस टाइप का रहेगा। तो ट्रेडमार्क लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो ऑल्ट के साथ कंट्रोल और T बटन दबाएंगे तो हमारा ट्रेडमार्क का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा एक्टिव फाइल में MS वर्ड के, यानी MS वर्ड में जहाँ पे हम लाना चाहते हैं, जिस फाइल में लाना चाहते हैं वहाँ पे क्या होगा, ट्रेडमार्क इंसर्ट हो जाएगा। कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो Alt+Ctrl+T बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ट्रेडमार्क इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाए गए वाटरमार्क बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या होता है। आपको बता दिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे जैसे लिखा है शीट स्टडी पॉइंट लिखा है, तो अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या होता है, यानी क्या लिखा रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा रहता है, तो ASAP लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, ASAP लिखा रहता है। वहाँ पे आप लोग हटा के अपने इच्छा अनुसार जो भी वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग कलर देख रखे, शीट स्टडी पॉइंट वाटरमार्क लगा हुआ है, इसका कलर चेंज है, तो ये सब अपने इच्छा अनुसार जाके वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रजिस्टर्ड सिंबल, यहाँ पे देखिए एक किसका सिंबल है, रजिस्टर सिंबल है। इस टाइप का सिंबल लाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ऑल्ट के साथ कंट्रोल और R बटन दबाएंगे तो आपका क्या होगा, रजिस्टर सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त,
MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट्स का अधिकतम आकार कितना होता है। यानी MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट्स का जो अधिकतम आकार होता है, साइज होता है, वो कितना होता है, तो 32 GB होता है। अधिकतम कितना होता है दोस्त, 32 GB होता है। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को शो हाइड करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, हाइड करना है, छुपा देना है, फिर उसको लाना है, तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और एक सिंबल होता है स्टार का, वो सिंबल दबाएंगे तो आपका क्या होगा, शो हाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में श्रिंक वन क्या होता है। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आ जाते हैं, पूछ देगा कि श्रिंक वन क्या होता है, अच्छा श्रिंक वन का तात्पर्य क्या होता है, श्रिंक वन का अर्थ क्या होता है। MS वर्ड में श्रिंक वन का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, श्रिंक वन जो होता है, प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा एक से ज़्यादा पृष्ठ को मेटर को पृष्ठ मेटर को एक पेज में करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू हम देख रहे हैं, किसी भी प्रिंट आउट निकालने से पहले वो बहुत सारे पेज है, उस सभी को एक पेज में दिखने के लिए करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, श्रिंक वन का यूज़ करते हैं। श्रिंक वन करेंगे तो जितना भी रहेगा आपका प्रिंट प्रीव्यू पेज रहेंगे, सब क्या होगा, एक एक में हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा एक से ज़्यादा पृष्ठ को मेटर को एक पेज में करना होता है, उसको क्या होता है, एक पेज में करने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, श्रिंक वन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट साइज होता है उसको हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो आपका कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और एक कीबोर्ड में इस टाइप का बटन होता है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका फ़ॉन्ट साइज बढ़ेगा। वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस टाइप का जो सिंबल आता है कीबोर्ड में, उसको हम दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज घटेगा। तो बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013-19 में इंसर्ट टैब के बाद कौन सा टैब होता है। ये प्रश्न दिमाग हिला देगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा कौन से टैब के बाद कौन सा टैब आएगा, कौन से टैब के बाद कौन सा टैब आएगा। हम उसका उसका भी हम करवा देंगे कि होम टैब, आपका इंसर्ट टैब, कौन से टैब के बाद कौन सा टैब आएगा और कौन से टैब में कौन से ऑप्शन मिलेंगे, कौन से ऑप्शन में कौन से ग्रुप में कौन से फिर आपका ऑप्शन मिलेगा, ये टोटली लास्ट में हम करवा देंगे। प्रश्न करवाने के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे वो सब करवाने के बाद लास्ट में वो सब आपको टैब वाइज, टैब में कौन से टैब में कौन सा ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में कौन सा ग्रुप है, कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन में, टोटली ये करवा देंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि MS वर्ड 2013-2019 में इंसर्ट टैब के बाद कौन सा टैब आता है। तो आपका एक डिजाइन टैब आता है। इंसर्ट टैब के बाद क्या यहाँ पे जोड़ दिया है, 13 के बाद डिजाइन टैब का जोड़ दिया है, यहाँ पे डिजाइन टैब को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइन टैब हो जाएगा। नोट में देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन टैब को पहली बार 2013 में शामिल किया गया। यानी जो डिजाइन टैब है MS वर्ड में कब शामिल किया गया, एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो 2013 में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन टैब तीसरे नंबर की टैब है। कितने नंबर की टैब है, ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि डिजाइन टैब कितने नंबर की टैब है, तो आपको तीसरे नंबर की टैब है। पहले नंबर की टैब कौन सा है, तो पहले नंबर की टैब आपका होम है। दूसरे नंबर का टैब क्या है, आपका इंसर्ट है, क्या है, इंसर्ट है। और तीसरे नंबर का आपका डिजाइन है, क्या है, डिजाइन है। तो इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछ देते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आपका डिजाइन टैब कितने नंबर की टैब है, तीसरे नंबर की टैब है।
90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शन होता है, यानी इंसर्ट टैब जो होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होता है। तो इंसर्ट टैब में आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग होता है, सेट एज डिफॉल्ट यानी कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्पेसिंग, इफेक्ट, ये सब मिलेगा आपका सेट एज डिफॉल्ट में। पेज बैकग्राउंड होता है, पेज बैकग्राउंड में आपको वाटरमार्क मिल जाएंगे, पेज कलर मिल जाएंगे, पेज बॉर्डर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इंसर्ट टैब में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 50 करवा दिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करवाएंगे। तो जो भी मित्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरा क्लास कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में दिया गया जानकारी मेरे द्वारा अच्छा लगा आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे दूसरे फ्रेंड्स को भी मदद मिल जाएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय मिलता रहेगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।